से समझते हैं सिलेबस को। बहुत से स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन होता है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है आपके कवर होते हैं ईएमए के अंदर। अब पीसीपी क्लासेस जो है ये समझना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी के लिए भी होते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी होते हैं। एनआईएस को हल्के मत लेना। पास तो हो जाओगे बट नंबर भी तो लाना है। गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो, हर जगह पे ये वैल्यू करते हैं। हाय गाइस, अगर आपने एनआईएस के अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स 2025 के लिए रजिस्टर कर रखे हैं तो आपको क्या क्या चीजें खास ध्यान रखना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर, जिससे कि आपका एग्जाम्स अच्छे से हो पाए, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि टीएमए कैसे सबमिट करना है, कब तक लास्ट डेट होता है, एग्जाम फीस कब पे करना है। एडमिशन तो हो गया, एग्जाम फीस कब तक पे करना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी नहीं जान रहे होते कि इसमें पीसीपी क्लासेस होते हैं जिसके फॉर्मेटिव के मार्क्स होते हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं कि कब तक आपको करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, उसके लिए रिकॉर्ड फाइल्स मेंटेन करना पड़ता है। वो कैसे बनेगा, इन सारे डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो अगर पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। ये जो भी फाइल्स लगते हैं, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, किसी भी क्लासेस के अपडेट्स, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल होता है, तो सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स, अगर आप अक्टूबर 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए अप्लाई किए हैं या करने वाले हैं, 28 लास्ट डेट है, विद लेट फीस ऑफ 400 एंड 15 लेट फीस के साथ 700 रुपये लेट फीस के साथ अभी एडमिशन हो रहा है। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं और अक्टूबर 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास एडमिशन लेने के चांसेस हैं। इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है, आपके डॉक्यूमेंट इन वेरिफिकेशन है या आईडी कार्ड आ चुके हैं, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, ये सारा कुछ समझने वाला है। सबसे पहला जो होता है टेक आप लोग का, वो होता है टीएमए का। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज होती है और बहुत जरूरी होता है असाइनमेंट समझना। ठीक है, तो इसमें 31 तक लास्ट डेट रहता है असाइनमेंट सबमिट करने का। और 2025 का जो, क्योंकि 2025 में बोर्ड एग्जाम हो रहा है, इसके न्यू असाइनमेंट्स अभी अपलोड हो गए हैं वेबसाइट पे, उसे आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है अपने पास। बट जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके असाइनमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, और असाइनमेंट के आपको 20% ऑफ द थ्योरी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब थ्योरी 20% ऑफ द थ्योरी का मतलब क्या? जैसे इंग्लिश का 100 मार्क्स का है तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे असाइनमेंट्स के लिए। अगर बायोलॉजी 80 मार्क्स का है तो इसमें 16 मार्क्स आपको असाइनमेंट फुल मार्क्स होता है। इसमें से कितना मिलेगा वो टीचर डिसाइड करेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को सारे के सारे मिल जाते हैं अगर वो अच्छे से लिखते हैं तो। ये टीएमए के सारे डिटेल्स आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, टीएमए करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए अभी टाइम है। हम लोग अपडेट करेंगे कब से लिखना शुरू करना होता है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब टीएमए से समझते हैं सिलेबस को। बहुत से स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन होता है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है आपके कवर होते हैं टीएमए के अंदर। जब भी आप सिलेबस देखेंगे या बाइफिकेशंस ऑफ सिलेबस देखेंगे तो आपको टीएमए के कुछ चैप्टर्स इधर मेंशन आएंगे और कुछ होंगे पब्लिक एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब पब्लिक एग्जाम्स वाला जो पार्ट है वही आपके एग्जाम्स के लिए मैंडेटरी है, तो इसे आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब जो भी चैप्टर्स इधर मेंशन्ड है इसको आपको पढ़ना है। इसके भी बाइफिकेशंस रहते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर से और कितने जो है सब्जेक्टिव टाइप बनेंगे। वो अलग से हम लोग गाइड करेंगे अलग वीडियोस में, इससे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बट इतना समझना है कि टीएमए वाला चैप्टर जो है वो एग्जाम्स के पर्पस के लिए नहीं होता है। एग्जाम के लिए नहीं होता है ये, बट ये केवल एग्जाम्स को लगता है। पब्लिक एग्जाम्स वाला जो पोर्शन रहता है आपके, जो बाइफिकेशन है, उसमें से आपको ये देख के पढ़ना होगा। अब आता है पार्ट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि प्रैक्टिकल एग्जाम होता भी है या नहीं, इसमें लैब मैनुअल्स होते हैं, कैसे कैसे करना होता है, ये सारी चीजें। तो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट्स है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आपके पास पेंटिंग है, फिजिकल एजुकेशन है, डाटा एंट्री है, कंप्यूटर है, तो इसमें आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भी होते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होता है ये लगभग 20 मार्क्स का ही इसमें प्रैक्टिकल होता है। पेंटिंग में आपका 70 मार्क्स होता है, डाटा एंट्री में 60 मार्क्स का होता है। ऐसे कंप्यूटर साइंस का लिए हो गया, फिजिकल एजुकेशन में होता है। तो इनके पेंटिंग के आपका या जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनके आपको फाइल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और फाइल प्रिपेयर करके जब एग्जाम सेंटर पे फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब आपका एक्सटर्नल एग्जाम्स होगा प्रैक्टिकल के लिए, उस दिन लेके जाना पड़ता है। इससे पहले आपका होता है पीसीपी क्लासेस, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले। अब पीसीपी क्लासेस जो है ये समझना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी के लिए भी होता है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी होता है। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए भी होता है
और प्रैक्टिकल के लिए भी होता है। अब थ्योरी वाले में आपको समझना पड़ेगा कि ये मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है? ये आपको अगर कुछ चीज़ पूछना है, तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं पूछना है तो नहीं जा सकते, बट प्रैक्टिकल में 5 पीसीपी क्लासेस मैंडेटरी होता है, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो, ठीक है? लेट्स से कि आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, तो आपको पीसीपी क्लासेस अटेंड करना पड़ता है। अब ये होता कहाँ पे है? इसके लिए हॉल टिकट इश्यू करता है बोर्ड, बस थोड़ा-सा लापरवाही रहता है, तो उसमें जो है एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पीसीबी क्लासेस के हॉल टिकट आते ही नहीं है, बट स्टूडेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने एआई सेंटर या कहें स्टडी सेंटर, जो आपके आईडी कार्ड पे सेंटर का नाम रहता है और एड्रेस, वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ जाके आपको पूछना पड़ता है कि आपकी पीसीपी क्लासेस कब होने वाले हैं, क्या डेट्स रहेगा। ये मोस्टली जो होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से कुछ दिन पहले होंगे, तो उसके बारे में हम लोग बाद में अपडेट कर देंगे, बट इतना आपके ध्यान में रहना चाहिए कि आपके पीसीपी क्लासेस वगैरह भी होंगे यहाँ पे। अब बात आती है आपकी बुक्स का, क्योंकि आप एनआईएस के अक्टूबर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में एडमिशन ले रखे हो, तो आपकी बुक्स जो है बोर्ड डिलीवर करता है। इवन आप 1-2 सब्जेक्ट का लेते हो तब भी, ठीक है? तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में है अगर आप, इस केस में आपके बुक्स डिलीवर होते हैं आपके घर पे। अब ये बुक्स जो है बहुत लेट हो जाता है। अब लेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि एग्ज़ाम्स के बाद भी आते हैं और एग्ज़ाम के टाइम तक आते हैं, ठीक है? तो इस केस में हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि जो एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे बुक्स हैं, एनआईएस के वेबसाइट पे जो बुक्स हैं, उसे आप डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं आपको और सैंपल पेपर भी मिल जाता है। ये यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हो। इसके साथ-साथ हम लोग बहुत सारे नोट्स आप लोग को अपने वेबसाइट पे सबमिट कर रखे हैं। वहाँ से देख सकते हो, असाइनमेंट्स भी अपलोडेड होते हैं। या जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हम थ्रू आउट द ईयर आपको एक ग्रुप में रखते हैं एंड देन वहाँ से गाइड करना शुरू कर देते हैं कि कैसे-कैसे आप लोग को जो है पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करना है और बहुत ही मिनिमम चार्ज लगते हैं, ठीक है? तो एक बार वो चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। ये चीज़ों का खास ध्यान देना, वेबसाइट से जाके बुक्स तब तक निकाल के एंड देन पढ़ना शुरू कर देना। एनआईएस को हल्के मत लेना। पास तो हो जाओगे बट नंबर भी तो लाना है। गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो, हर जगह पे ये वैल्यू करता है। कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ पे भी वैल्यू रहता है। बट आपको अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ता है। मेरिट बेसिस भी एडमिशन्स होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको जो है, जो पढ़ने के लिए ज़रूरी चीज़ होती है, वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। उसके साथ-साथ सैंपल पेपर्स आते हैं। सिलेबस आपको समझना पड़ेगा। ये सब हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं और बहुत ही ईज़ी वे में सारा कुछ समझाया जाता है। मीटिंग्स वगैरह भी हम लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये सब कुछ गाइड कर रहे होते हैं बहुत ही अच्छे से और आपके पीयर्स के साथ आपको कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आप इंटरेक्ट होते हैं, किसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। ऑलमोस्ट हर एक स्टडी सेंटर पे डोन विनर की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड रहते हैं। आप कभी पूछोगे तो सब मिल जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ-साथ जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, उससे आपको जितना ज़्यादा सॉल्व करते हो, उससे एक आइडिया निकल के आ जाता है, ठीक है? अब वीडियो लेक्चर्स, नोट्स वगैरह आपको अपने बनाने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं आपको। इसके साथ-साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा, एनआईएस को हल्के में नहीं लेना है। आपको जो है अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देना है थ्रू आउट द ईयर पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं सोचना है कि 2-3 महीने गैप कर देते हैं, देन लास्ट के 3 मंथ में मैं पढ़ना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। जैसे एक स्कूल में आपको पढ़ना पड़ता है एट द स्टार्टिंग से, लाइक फॉर अ 1 ईयर, वैसे ही आपको यहाँ पे भी स्टार्ट कर देना है अभी से और सिलेबस को बाय वो डिवाइड कर देना है थ्रू आउट द ईयर, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सको। इसके लिए हम लोग एक आपके लिए टाइम टेबल और डेट शीट्स टाइप का टाइम टेबल क्रिएट करके दे देंगे कि कब तक क्या कवर हो जाना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो वो एक बार चेकआउट कर लेना। अब इस चीज़ का जो है बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने सब्सक्राइब कर रखे होंगे। होपफुली मैंने सारा कुछ कवर कर लिया। इसके बाद से जब एग्ज़ाम्स दे देते हैं तो आपको रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं। कुछ और भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।